और कई हजार लोग जेल में जाके आए हैं। आपको मालूम, आप सब लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब 99 साल का उम्र वाला था, उम्र जिए हैं, लेकिन उनका 49 दैट वैल्यूएबल स्पैन ऑफ हिज लाइफ ही उन्होंने जेल में खोया था। तो इस तरह का हर जगह हिंदुस्तान का मिट्टी में हर जगह भी मुसलमानों का खून है। मुसलमान आज़ादी के लिए उनका जो लड़ाई, उनका जो शहादत, उनका जो खून, उनका पसीना, हर एक चीज़ भी इस देश के मिट्टी में शामिल है। तो आज आफ्टर 73 ईयर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम अभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है? एक मॉकरी ऑफ इंडियन फ्रीडम, एक दिस इंडियन फ्रीडम का वैल्यू अभी बिल्कुल खो दिया है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज के हालात में अब हम लोग अब देखते हैं हर जगह भी नाइंसाफ़ी, हर जगह भी जुल्म, हर जगह भी डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में मुसलमानों का तादाद नियरली 16% है, लेकिन 16% एंड आल्सो 20% ऑफ दलित्स एंड आदिवासी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूरा मिलाए तो नियरली 36% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज एक गुलामी जिंदगी जैसा जी रहे हैं। पॉवर्टी यानी गुर्बत, खौफ और इनसिक्योरिटी, ये अनसर्टिनिटी, ये सारे चीज़ इंडिया में हर जगह में भी ऐसे तबकों के ऊपर, मुसलमान और दलितों के ऊपर हर टाइम में भी कंटिन्यू होते रहता है। आज एक बहुत बड़ा, क्योंकि योम आज़ाद के दिन में एक ऐसा एक क्वेश्चन है, आज़ादी किसको मिला है? अभी आज़ादी का अल्फाज अगर कौन लेते हैं, ये बहुत बड़ा देशद्रोह आजकल माना जाता है। आज़ादी चाहिए हम लोगों को, जो आज़ादी गांधी जी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता लोगों का कुर्बानी के वजह से आज़ादी जो मिला, वो आज़ादी हमारे को वापस दीजिए, हमारे हाथ में दे दीजिए अगर बोलते हैं तो यू विल बी ए देशद्रोही। आज़ादी का अल्फाज ही एक ऐसा एक जुल्म और सितम के लिए कारण बनने का एक अल्फाज बन गया है। आज़ादी किसको मिला? सिर्फ एक अपर कास्ट लोगों को मिला। आज़ादी किसको मिला? पैसे वालों को मिला और जातिवादी ताकतों को मिला। इसके अलावा किसी तबका, किसी शहरियों को आज़ादी आज नहीं मिला है। मिसाल के तौर पर अभी जो तकरीर किए हैं वो लोग बहुत साफ साफ बताए, दलितों का हालात देखिए। दलितों का हालात ऐसा है, देखो, आगे एक मुच्छी छोड़ा तो उनके ऊपर हमला, जीन्स पहना तो उनके ऊपर हमला, और जो नौशो यानी ब्राइड ग्रूम आगे वो घोड़े सवार किया तो उसके ऊपर हमला। एक ऐसा भी एक हमला हुआ था राजस्थान में, एक शादी के महफिल में एक दलित लड़का उधर कुर्सी में बैठ के खाना खाया, उसके वजह से उनको वहां मार के उनको कत्ल कर दिया है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। अस्पृश्यता और गांव से बाहर करना, ये सारे चीज बहुत मामूली से मामूली हादसा बन रहा है। तो इसीलिए दलितों को बिल्कुल, दलितों का इवन फंडामेंटल राइट्स भी आज नहीं है, ऐसा हालात है। और इंडिया के अंदर मुसलमानों का भी इसी तरह के हालात है। हमारा सिटीजनशिप खतरे में है, शहरी हमारा खतरे में है। एनआरसी, सीएए, एनपीआर जैसे, देखो आज हमारा हुकूमत जो भी बीजेपी गवर्नमेंट अलग अलग कानून बना के रखें। इससे पहले नरेंद्र मोदी के हुकूमत आने से पहले ये कत्ले आम, बहुत बड़ा दंगे फसाद सब हो रहा था। आजकल वो बहुत कम होकर अलग तरीके से मुसलमानों को दबाने के लिए, मिटाने के लिए, भगाने के लिए आज अलग अलग टूल्स लाए हैं। वो टूल्स है कानून के जरिए से। एनआरसी और सीएए और एनपीआर, ये क्या है? ये तो हमारे को मुसलमानों को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। यह कानून के दायरे में अगर मुसलमानों को लाते हैं तो हम लोग इस देश को, देश के छोड़ के जाना पड़ेगा।
इस देश से हम लोगों को बाहर भेजेंगे वो लोग, और इस देश में हम लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप में हम लोगों को उधर बंद करके रखेंगे। इस तरह का बहुत बड़ा खतरनाक टूल्स आजकल हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास है। अभी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे हरकत कर रहे हैं, और ऐसे बातें कहते हैं हमारा पार्लियामेंट में बैठकर हम लोग हिंदुस्तान में घुसपैठियों को चुन चुन के हम लोग मारेंगे और उनको भगाएंगे। इस तरह का बोलने वाला होम मिनिस्टर भी हमारे देश में है। तो इन लोगों का इरादा क्या है? इन लोगों का इरादा एक ही है, इस देश का एक तबका को इस देश से बाहर करना। तो आजादी कैसा है? वो आजादी के बाद छोड़ो, कम से कम इधर जीने के लिए दैट इज वेरी बेसिक राइट्स, ए ह्यूमन बीइंग्स का एक वेरी वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल राइट है जीने का। तो इस तरह का हालात, इस तरह डेंजर हमारा सामने आया है। तो आजादी हम मुसलमानों को और दलितों को बिल्कुल नहीं मिला है। दूसरी बात यह है, अभी ऑलरेडी बताया, कश्मीर में जो आर्टिकल 370, कश्मीर 1947 से पहले कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था। आजादी के बाद इंडिया का हिस्सा बनने के लिए नेहरू और वहां के राजा हरि सिंह के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट के तहत अगर कश्मीर इंडिया में जोड़ना है तो संविधान के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 लिखना है। तो आर्टिकल 370 को इंक्लूड करके कश्मीर को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाया। लेकिन वो आर्टिकल 370 को आज विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट अप्रोचिंग कश्मीरों से कोई अप्रोच नहीं करके दिन रात होने से पहले, रात दिन होने से पहले उसको कैंसिल कर दिया है। उसके बाद आज तो हमारे हर जगह पे भी लॉकडाउन का हालात है, लेकिन कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन है, कोई बाहर आ नहीं सकते। अगर कोई नौजवान रास्ते में यानी सड़क में दिखता है उसको डेफिनेटली गिरफ्तारी का एक सजा मिलेगा। एनकाउंटर्स कॉमन है उधर। इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर कितने मुसलमान नौजवानों को उधर मारा जा रहा है, और घर में घुस के हमला करना, रेप बहुत कॉमन हो गया है। मोर देन 4000 यूथ को अरेस्ट किया गया है। मोर देन 450 पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लीडर्स को जेल में रखा गया है। आज तक उधर इंटरनेट नहीं है, बाहर आ नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंप्लीटली क्लोज्ड है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकते। टोटली एक कश्मीर एक बहुत बड़ा जेल बन गया है। तो उसे आजादी नहीं है। तो आजादी पर हम लोग आज मनाने के लिए हर जगह भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन मनाने का बात ही नहीं, हम लोग आज रोने का बात जैसा आ गया। हम लोग आज एक हमारा इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन दो भी करना पड़ेगा। मैं क्या किया हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिलने के लिए? उस जमाने में वो लोग पूरा सैक्रिफाइस करके खून दिए, हर चीज भी दिए, उसके वजह से आजादी मिला। लेकिन वो आजादी आजकल फैसिस्ट ताकतें हमारे से छीन के लेके गया। लेकिन वैसा हालत में मेरा रोल क्या है आजादी को वापस लाने के लिए? कितना हिम्मत है मेरे पास आजादी को दोबारा हमारा मुसलमानों को, दलितों को मिलाने के लिए, उनका हाथ में लाने के लिए मेरा जिंदगी में मैं कितना कुर्बानी दे दिया, इसको हम लोग जायजा लेना पड़ेगा। और आज देखिए बाबरी मस्जिद 429 ईयर्स तक हम लोग मुसलमान उधर नमाज पढ़े हैं, लेकिन आज वही मस्जिद के जगह मंदिर बनाने के लिए दे दिया। किसके जरिए से दिया? जुडिशियरी, इंडिया का टॉप मोस्ट एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे सच्चाइयों को सामने रखकर झूठे वर्डिक्ट दे दिया। कहता है राम उधर पैदा होने का एक भी सबूत नहीं है, मंदिर उधर था, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया बोलकर एक सबूत भी नहीं है, उधर मस्जिद ही था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो मस्जिद का जगह मंदिर बनाने के लिए दे दिए। कितना बड़ा नाइंसाफी,
क्या सबूत है मंदिर बनाने के लिए? मेरे घर में अगर एक घुसपैठिया आता है, एक चोर आता है, उन्होंने रातों रात बोलता है ये घर मेरा है, तो हमारा अदालत बोलेगा अच्छा, तो वो एक भावना का एक हम लोग ऐतराज करके वो तुम्हारा जगह वो चोर को दे दो। इस तरह का एक फैसला आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई अगर क्रिटिसाइज करता है, वो भी देशद्रोही। आज देखो प्रशांत भूषण का और अरुण शौरी का हालात देखिए, उन लोग अभी जेल में जाना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जितना नाइंसाफी होता है उसको अगर बोला तो उन्होंने डेफिनेटली उनको जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह का हालात हमारे देश के अंदर है। और ट्रिपल तलाक के बारे में आपको मालूम है, ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा एक मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ मैरिजेस एक्ट, मुस्लिम खवातीनों का शादी का हुकूक को हिफाजत करने का एक कानून। या क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स दे दिया। लेकिन इतने एक ऐसा एक खतरनाक कानून है, किसी को भी तलाक के मामले में अंदर डाल सकते हैं, 3 साल का सजा भी, और जेल में रहते हुए वाइफ को, बीवी को हर महीना पैसा भी भेजना पड़ेगा। इसका ये धूम भी नहीं है, सिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह का एक कानून बनाया है। लेकिन वो कानून को हमारे सामने रखकर टीवी मीडिया में हर जगह में चर्चा करके मुसलमानों को मजाक उड़ाने का एक आजादी आज जातिवादियों को, ब्राह्मणों को और फैसिस्ट ताकतों को मिल गया है। और अभी आने वाले दिनों में कॉमन सिविल कोड का एक बहुत बड़ा एक टूल्स लाने का, यानी बहुत बड़ा वेपन्स लाकर मुसलमानों का हुकूक को कंप्लीटली छीनने का कोशिश जारी है। कन्वर्शन का एक कानून लाएगा और पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून लाएगा। कोई प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। जिन लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो दिल्ली में कितने जेलों के अंदर प्रोटेस्ट करने का जो लोग है वो है उधर अंदर है। अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में भी जो लोग इस तरह का एजिटेशन में लीडरशिप दे दिए हैं, जिन लोग स्पीच किए हैं, जिन लोग लिखे हैं, वैसे लोगों के ऊपर एनएसए कानून, यूएपीए कानून, अलग अलग कानून को लगा करके जेल में अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें डरने का बात नहीं है। लेकिन हालात ऐसा है, ये डराने का बात भी नहीं है। जो लोग लीडरशिप देते हैं उन लोगों को इस तरह का नतीजा होता है बोलकर मुस्तकबिल में कौन भी नहीं आना है बोलकर नहीं है बोलने का। लेकिन इस तरह का हालात हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। वेरी खतरनाक सिचुएशन, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये है हमारा देश के हालात। तो हम लोग इसको, ये देश का हालात को टोटली चेंज करने का काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा। हम लोग हिंदुस्तान में दोबारा आजादी का लड़ाई करना पड़ेगा। फ्रीडम स्ट्रगल, सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए ये बात मैं अभी कहने के लिए मैं चाहता हूं, जब सीएए और एनआरसी एनपीआर के बारे में हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़े बड़े एहतजाज होने के टाइम में पूरे हर जगह में चर्चा ऐसा हुआ, आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई के बाद इस तरह का बहुत बड़ा यानी संख्या में लोग जमने का और वेरी इंटेंसिफाइड एजिटेशंस, इंटेंसिफाइड गैदरिंग ऑफ द पीपल, इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये दोबारा हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले आजादी के बाद कभी भी हमें नहीं देखे। तो कितने एक देखो एक कितना प्रभाव हमारा एजुटेशन में हो गया है। तो यूनाइटेड फोर्स, मुसलमान और दलित अगर यूनाइट होते हैं तो आजादी वापस हमारे हाथ में लाने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज हम लोग एक नियत करेंगे, एक अहद करेंगे कि हम लोग हर एक शख्स भी, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के दलित और हिंदुस्तान के कितने जुल्म और सितम सहने वाला, यानी उन जिनके ऊपर ऐसा हो रहा है, ये सारे लोगों का आज़ादी के लिए, तरक्की के लिए, हुकूक के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे बोलकर आज हम लोग नियत करके हम लोग फील्ड में उतरते हैं। तो डेफिनेटली इस देश का पूरे हुकूमत, पूरे आज़ादी, पूरे यानी वक़ार हमारे पास मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि
मेरा बातों को आप बहुत इत्मीनान से सुने। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोग मेरे को आज बोलने के लिए, जो ऑर्गेनाइजर्स मुझे को बोलने के लिए मौका दिए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।